बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 16 रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 11 है, फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है और जिस एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं दैट इज 12.6। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 6, 7 और 8 डिस्कस करेंगे। मैंने 6 और 7 सॉल्व कर दिए, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ, फिर बोर्ड आउट करके मैं आपको 8 भी सॉल्व कर देता हूँ। आपसे क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सबसे कम एंगल फाइंड आउट करना ट्रायंगल एबीसी का व्हेन साइड्स ए बी एंड सी आर गिवन। अब जब साइड्स गिवन है तो उनमें से एक साइड शॉर्टेस्ट साइड होगी, तो शॉर्टेस्ट साइड के अगेंस्ट जो एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। लॉन्गेस्ट साइड के अगेंस्ट जो एंगल होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। ठीक, स्मॉलेस्ट एंगल आपने फाइंड आउट करना है। हमारे पास ए स्मॉलेस्ट एंगल इज अगेंस्ट द स्मॉलेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट साइड एक्चुअली बी, सो बीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल। बीटा आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा। और मैंने आपसे कहा था कि हम जब तीनों साइड्स गिवन हो तो हम इन तीनों में से कोई भी फार्मूला जो है लॉ ऑफ कोसाइंस में से कोई भी पहले यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बीटा फाइंड आउट करना हो तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। मैंने आपको बताया वो किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं। उसको अगर आप रेंज करेंगे तो ये वाली फॉर्म बनेगी, cos बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। c की मैंने वैल्यू प्लेस करके स्क्वायर लिया, b की वैल्यू प्लेस करके स्क्वायर लिया, माइनस a b की वैल्यू a की वैल्यू प्लेस करके स्क्वायर लिया, माइनस b की वैल्यू प्लेस करके स्क्वायर लिया, 2ca। ओके, मैंने कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यूज लिखी, इज इक्वल टू का बटन दबाया तो ये आ गया। ठीक, फिर 0.0998 कैलकुलेटर आगे फिर उस वैल्यू शो करेगा। एक्चुअली उसी का आपने cos इनवर्स लेना है, तो cos इनवर्स लेंगे तो आएगा 3 डिग्री 39 मिनट्स। कितना आएगा, 3 डिग्री 39 मिनट्स व्हिच इज एक्चुअली स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, अगला क्वेश्चन इससे डिफरेंट है। डिफरेंट भी इसने स्मॉलेस्ट मांगा तो उसने कहा है ग्रेटेस्ट। तो जब ग्रेटेस्ट मांगा है तो लॉन्गेस्ट साइड के अगेंस्ट होगा। एज सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमने 3 साइड दी थी उसने, हमने इनके नाम रखे, इसको ए का पहली वाली को, इसको बी और इसको सी, ए बी और सी। इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज 33। तो गैमा जो है सी के अगेंस्ट जो एंगल होता है गैमा इज द ग्रेटेस्ट एंगल। ओके, गैमा के लिए जब आप यूज करेंगे तो क्या आएगा, b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, वही लिखा मैंने। ओके, अब मैंने वैल्यूज प्लेस करके कैलकुलेटर पर जब इन सबको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेटर ने शो किया माइनस 0.68, आगे भी कुछ वैल्यूज आएंगी, उसी का मैंने cos इनवर्स ले लिया। तो आंसर इज 132 डिग्री 35 मिनट्स। ये तो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया 6 और 7। अब मैं बोर्ड रब करके आपको क्वेश्चन 8 करवाता हूं इसी लेक्चर में। बचपन ने क्वेश्चन 8 लिख दिया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस वैल्यूज थोड़ी सी ट्रिकी हैं या लेंथी वैल्यूज हैं, बाकी आसान है। उसी तरह का जैसे हमने पहले किया था। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, ये साइड्स हैं, ये ओके। आपने प्रूव करना है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो 120 डिग्री, मतलब आंसर उसने दे दिया। उसने कहा था, उसने कह दिया है कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसका आंसर कितना है, 120 डिग्री। भी आपने निकालना है कि 120 ही आना चाहिए, जो सबसे बड़ा एंगल है, बस वो ही निकालना है। ओके, अब याद रखें ये सबसे बड़ी साइड है, ये उससे छोटी साइड है और ये सबसे छोटी साइड है। ये पता कैसे लगेगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 है, ये x स्क्वायर माइनस 1 है, ऑब्वियसली ये इससे ज्यादा है। ओके, ये इससे ज्यादा है। अब ये x स्क्वायर है, ये 2x है, प्लस 1 है, ये 1 1 के इक्वल है, ये उसका 2 टाइम्स है, लेकिन इसके साथ x स्क्वायर भी है। तो ये वाली जो साइड है ये सबसे ग्रेटर साइड है। आप कोई भी x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करके आप करेंगे तो ये वाली साइड ग्रेटर निकलेगी। ठीक है, x की आप कोई भी वैल्यू प्लेस कर दें।
हमने कहा कि लेट द साइड्स आर ए बी और सी, मैंने इसको ए कहा, इसको बी और इसको क्या क्या दिया सी। ओके, ए इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, अगर ए लॉन्गेस्ट साइड है तो एंगल अल्फा ग्रेटेस्ट एंगल होगा। अल्फा एंगल कौन सा एंगल होगा? ग्रेटेस्ट एंगल। ओके, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस आप यूज करेंगे। cos अल्फा, ये मैंने आपको बताया था, वहां हमने लिखा भी था इससे पहले वाले पार्ट में। cos अल्फा किसके इक्वल है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। b की मैंने वैल्यू प्लेस की, c की वैल्यू प्लेस की, a की वैल्यू प्लेस की और b और c दोनों की वैल्यू प्लेस कर दी। ओके, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, यहां पर याद रखें ये आपका a है, ये क्या है b और ये क्या है c। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तीनों का स्क्वायर प्लस 2ab फर्स्ट सेकंड प्लस 2bc, ये 2 है ये यहां पे प्लस 2bc यानी 2 into सेकंड थर्ड प्लस 2ca मीन थर्ड एंड फर्स्ट। ओके, तो इसका मैंने स्क्वायर ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका स्क्वायर को मैंने ग्रीन से किया, याद रखें। x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है? x4 को मैंने लिखा, x का स्क्वायर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, a और b तो 2x क्यूब वो मैंने लिखा, देखें 2bc तो 2x और 1 तो कितना बनेगा 2x, 2ca तो c और 1 तो 2x स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने ये आपने इसका स्क्वायर ओपन किया था, इसका किया था मैंने ब्रैकेट्स बाकायदा से सिर्फ समझाने के लिए डाली माइनस, जहां चूंकि माइनस है तो उसके बाहर जब ब्रैकेट अगले स्टेप में ओपन करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अब इसमें से ना कुछ कैंसिल हो जाते हैं, +1 -1 से कैंसिल, x4 -x4 से कैंसिल हो। ओके, डिनोमिनेटर में भी मैंने इनको आपस में क्या कर लिया है? मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब 4x स्क्वायर -2x स्क्वायर -x स्क्वायर -2x इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा -2x क्यूब, और न बल्कि ये हमारे पास -2x क्यूब मैंने पहले लिखी। इन तीनों को सॉल्व करेंगे -x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर और 4x और -2x तो +2x और +1, ये जो है ये भी लिखते हैं। अब जब आप डिनोमिनेटर को देखते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं तो थोड़ा सा फर्क नजर आता है कि कहीं साइन में डिफरेंस है। आप अगर ऊपर सिर्फ माइनस कॉमन लें तो अंदर वाले सारे साइन चेंज जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 1/2। कितना बनेगा? 1/2। तो -1/2 ये मैंने लिखा, cos अल्फा -1/2। क्योंकि आपने अल्फा फाइंड आउट करना है तो cos उधर जाकर इनवर्स, तो cos इनवर्स ऑफ -1/2 कैलकुलेटर पर cos इनवर्स ऑफ -1/2 लिखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12.6 का 8। इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट। आखिरी जो 2 क्वेश्चन है मैं आपको वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 17 में कराऊंगा। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।